सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। उन परिवारों के लिए यह उपाय रामबाण है जिनके परिवारों में धन की दिक्कत चल रही है। जैसे उन्होंने बहुत ज़्यादा कर्ज ले लिया या उनके घर में कहीं से आगमन का स्रोत तो था धन का, लेकिन खर्च इतना हो रहा है कि उनका परिवार जितना कमा रहा है उसका 10 गुना खर्च हो रहा है और परिवार ऋण के कुचक्र में फंसता जा रहा है। या उन परिवारों के लिए जिनके युवा बच्चे बच्चियां हैं जो रोजगार के लिए या रोजी रोटी के लिए भटक रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सफलताएं नहीं मिल पा रही हैं और परिवार धन के लिए इतना परेशान है कि वह अपने जीवन में कैसे तरक्की करे, कैसे खुशहाल रहे, एक एक आने के लिए तरस रहे। मतलब निर्धनता का चरम को भी यह उपाय दूर कर देता है। कैसे करना है यह उपाय आप सभी लोगों के लिए आज हम जो लेकर के आए, बहुत ही रामबाण उपाय है और बहुत ही इजी उपाय है। आपको लेना क्या है, एक लाल कपड़ा छोटा सा लेना है और पीला आसन ले लीजिए। साईं बाबा के नीचे बिछाने के लिए पीले आसन पर साईं बाबा को स्थापित कर दें, एक घी का दीप प्रज्वलित कर दें और यह उपाय शुक्रवार को आपको करना है, फ्राइडे को। ध्यान रखिएगा, फ्राइडे को आपको इस उपाय को करना है। और करना कैसे, बहुत इजी उपाय है। आपको जो है लाल कपड़ा ले लिया, आपको 1 रुपये का सिक्का ले लेना है और उसके बाद थोड़ा सा चावल ले लीजिएगा। टूटा हुआ चावल नहीं होना चाहिए, जिसको अक्षत बोलते हैं। इसको आपको क्या करना है, पीले चंदन में मिला लीजिएगा और उसके बाद इसी से बाबा को तिलक करिए। अगर आपके पास मूर्ति है, मूर्ति नहीं है, अगर छोटा सा फोटो है तो उस पर भी तिलक कर सकते हैं। और तिलक करने के बाद आपको 1 रुपये का सिक्का बाबा के श्री चरणों में अर्पित करना है। क्या मंत्र बोलते हुए, ओम रिद्धि सिद्धिदाय नमः, ओम रिद्धि सिद्धिदाय नमः मंत्र का जप 1 माला करिएगा और 1 रुपये का सिक्का अर्पित करिएगा। कैसे अर्पित करना है, लाल कपड़े में जो छोटा कपड़ा लिया उसी में सिक्के को बांध के अर्पित कर दीजिएगा। और उसके बाद आपको करना क्या है, 1 लोटा जल लीजिएगा। जल में क्या करिएगा, थोड़ा सा उसमें पीला चंदन चावल डाल दीजिएगा। पीला चंदन चावल डाल करके इस जल को क्या करना है, चारों तरफ छिड़क दीजिए, पूरे घर में छिड़किएगा। और जो जल बचे, इस जल को आपको करना क्या है, तुलसी जी के पौधे में डाल दीजिएगा या केले के वृक्ष में डालिएगा। इन 2 वृक्षों में से किसी एक वृक्ष को। और तीसरा वृक्ष है पीपल का वृक्ष। इन 3 वृक्षों में से जो भी आपको मिले, केले का वृक्ष अगर आपके आसपास है, या तुलसी जी का पौधा है, या पीपल का पौधा है, तो उनके जड़ में आपको इस जल को अर्पित कर देना है। और मैं आपको बता दूं, इस उपाय को कब, शुक्रवार को करना है स्टार्ट और आजीवन आप करें, जीवन भर, तो कभी भी आपको 7 जन्मों तक निर्धनता आ नहीं सकती। आपकी 7 पीढ़ियां धनवान होंगी और जीवन में कभी भी पैसे की किल्लत नहीं आएगी। मैं आपको बता दूं, आज के इस भौतिकतावादी युग में सबसे बड़ा कोई चीज़ है तो पैसा है। और पैसे ना होने की वजह से ही लोगों के अंदर क्या होता है, एक प्रकार से अवसाद जन्म लेता है। घर परिवार में कलह का कारण ही धन होता है। आपने खुद देखो, अगर आपको बच्चों को शिक्षा देनी है, अच्छे संस्थान में, अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिलाना है, तो वहाँ भी पैसा चाहिए। और पैसा इस भौतिकतावादी युग में हर भौतिक सुख सुविधाओं का माध्यम बन चुका है। बिना पैसे का ना तो आप कहीं तीर्थ यात्रा कर सकते हो, ना आप कहीं धर्म के लिए किसी प्रकार का कोई आयोजन कर सकते हो, ना तो आप कोई चीज़ ला सकते हो। इवन अगर छोटा सा किसान भी है, कृषि कार्य करना है तो उसको खाद, बीज, पानी, तेल सब कुछ पैसे से ही लाना है। तो बिना पैसे का कोई चीज़ संभव नहीं है। तो सबसे बड़ा चीज़ है इस भौतिकतावादी युग में छोटे छोटे उपाय। और कहावत है ना कि बाढ़े पूत पिता के धर में, खेती उपजे अपने कर में। अगर पुत्र है, पुत्री है और माता पिता यज्ञ याजन हवन पूजन अपने समय में समय समय पर पूजा पाठ कराते हैं, तो उनके पुत्र पुत्रियां निरंतर बढ़ते हैं। जिस प्रकार से किसान अपने बाहुबल से
कृषि का उपज करता है अपनी मेहनत से, उसी प्रकार से जब आपके घर में यज्ञ पूजन होता है, आप छोटे छोटे उपाय करते हो प्रभु के सम्मुख, तो उसकी कृपा आपकी 7 पीढ़ियों को प्राप्त होती है और आपके जीवन में निरंतर सफलताएं आपको प्राप्त होती रहती हैं। तो इस उपाय को आप करिए और फिर आप देखिएगा कि कैसे आपके जीवन में चमत्कार होता है और धन की कभी कमी नहीं आती है। छोटा सा ही उपाय है, ओम रिद्धि सिद्धिदाय नमः मंत्र करना है और उसके बाद 1 लोटा जल लेना है, पीला चंदन डालिए, चाहे पीला हल्दी ही डाल लीजिए लोटे में, और उसके बाद थोड़ा सा चावल डाल दीजिए और उसके बाद इसमें थोड़ा सा अगर चाहें तो गुड़ चीनी जो भी आपके घर में इसमें लोटे में डाल सकते हैं, पूरे घर में छिड़क दीजिए। उसके बाद इस जल को, जो इसमें लोटे में जल बचे, उसको आप किसी पीपल वृक्ष में, केले के वृक्ष में या किसी जो है तुलसी जी के पौधे में आप डाल सकते हैं। और मंत्र बहुत ईजी है, आप सभी लोगों को कई ब्लॉग में हम यह मंत्र बता चुके हैं। तो इस उपाय को जरूर करिएगा और फिर देखिएगा कैसे जीवन में धन समृद्धि आपके बढ़ती है। और एक चीज़ जरूर करिएगा, शुक्रवार को आप क्या करें कि किसी गरीब को कुछ मीठा दान कर दें। शुक्रवार को मीठा दान, मीठा किस प्रकार का, सफ़ेद कलर का मीठा होना चाहिए, जैसे व्हाइट कलर का, वो व्हाइट कलर का मीठा आप दान करें। और उससे क्या होता है, उसको इतना दें कि वो भरपूर खाए और मस्ती के साथ खाए, कि उसका आशीर्वाद अपने आप निकले कि हाँ हमको किसी ने कुछ चीज़ दान किया है। तो ऐसी मिठाई, जैसे छेने का रसगुल्ला भी होता है तो वो भी आप दे सकते हैं क्योंकि वाइट होता है। कोई भी वाइट कलर की मिठाई जो आपको मिले अच्छी, वो आप दान करिए। और जो खाने के बाद तबीयत खुश हो जाए किसी गरीब की, किसी ऐसे व्यक्ति की, कि वह आपको आशीर्वाद बरबस ही उसके रोम रोम से निकले, तो ऐसा करते हैं ना, तो निश्चित धन लक्ष्मी आपके घर में वास करती हैं। और होता क्या है, आपकी निर्धनता दूर होती है। और शुक्रवार को उपाय करने से, शुक्रवार धन लक्ष्मी का दिन होता है, देवी लक्ष्मी का दिन होता है, तो निश्चित रूप से इस उपाय को करिएगा। और एक चीज़ और बताएं, शुक्रवार के दिन श्री सूक्तम का भी जप करें। श्री सूक्तम का जप करने से भी आपके घर में धन लक्ष्मी का वास होता है। और उससे भी छोटा मंत्र अगर नहीं कर सकते वो मंत्र, तो छोटा सा ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का आप जप करिए। ओम महालक्ष्मी मंत्र, सबसे पहले ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, फिर ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जप करते रहिए, इस पूजा को करिए। कोई भी मंत्र आप पकड़ लीजिए, कहावत है ना कि कलयुग का है नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। तो इस उपाय को आप पकड़िए और करिए। एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। तो एक चीज़ आप साध लीजिए जीवन में और फिर आप देखिएगा कि कैसे तरक्की के द्वार आप चढ़ते जाएंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज़ और कहेंगे कि अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट है, किसी भी प्रकार की बाधाएं आ रही हैं और आप निरंतर उससे परेशान हैं, तो ऐसे समयों में आपको यज्ञ याचन हवन जरूर कराना चाहिए, अपने नाम गोत्र पर संकल्प करा के। और इसीलिए हम इंस्टाग्राम का लिंक देते हैं कि आपको कहीं भटकना ना पड़े। आप हमारे इंस्टाग्राम पर आइए। अगर आप अपने यज्ञ हवन के लिए संकल्प देना चाहते हैं, तो होता क्या है कि उस पर हम संकल्प करके आपके नाम गोत्र पर, और उस पर मंत्र जप होता है, फिर उसमें हवन होता है जड़ी बूटियों के माध्यम से, और आपके घर परिवार के सौभाग्य वृद्धि के लिए हवन होता है। तो निश्चित रूप से आप विश्व के कोने में कहीं भी हो, कोने कोने में वह ऊर्जा आप तक पहुंचती है और आपका कल्याण होने लगता है। तो इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज़ कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चलें, उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। उन साई परिवारों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।